सबसे पहले बड़ी खबर आ रही है, 25 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है। 93 हथियारों के साथ सरेंडर किया। नक्सलियों से करीब 7.2 किलो सोना और 2 करोड़ 90 लाख रुपए नकदी बरामद हुई है। तो जब्त सोने की कीमत 11 करोड़ 16 लाख रुपए है। बड़ी खबर इस वक्त की, आज 31 मार्च 2026 है। आज है नक्सलवाद के खात्मे की डेडलाइन का आखिरी दिन, और आखिरी दिन बड़ी सफलता। सुरक्षा बलों के सामने बड़ी संख्या में नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है। फिर से आपको बता दें कि 93 हथियारों के साथ सरेंडर किया गया है। भारी मात्रा में नकदी भी बरामद हुई। एक्सक्लूसिव तस्वीरें INS 24/7 सबसे पहले आपको दिखा रहा है। ये वो हाईटेक हथियार हैं जिनके साथ सशस्त्र समर्पण कर दिया तमाम नक्सलियों ने। 93 हथियार, 7.2 किलो सोना और 2 करोड़ 90 लाख रुपए बरामद। जब्त सोने की कीमत खुद 11 करोड़ रुपए है। 25 नक्सलियों ने एक साथ आत्मसमर्पण कर दिया, और यही वजह है कि हम कह रहे हैं कि लाल सलाम का काम तमाम हो चुका है। जो आखिरी सांसें ले रहे थे नक्सली, अब अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। आज आखिरी दिन डेडलाइन के। गणेश मिश्रा बीजापुर से संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पर। गणेश, ये जो 25 नक्सली हैं, इनके बारे में क्या कुछ ज्यादा जानकारी है? बताइएगा विस्तार से, कौन से कैडर के नक्सली थे, और जब आत्मसमर्पण करने पहुंचे तब कौन कौन से हथियार लेकर पहुंचे? जी देखिए, निश्चित तौर पर आज जो है बस्तर के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। जिस तरीके से आज डेडलाइन का अंतिम दिन है, और बीजापुर में आज जिस तरीके से 25 नक्सली समर्पण किया है, जिनमें 93 हथियार के साथ वो पहुंचे थे। उसके अलावा 14 करोड़ 6 लाख रुपए का डंप भी बरामद किया गया है। 7 किलो सोना भी बरामद किया गया है। तो कहने के देखिए एक बड़ा सफलता वाला दिन है आज का दिन। जिस तरीके से लगातार जवान इस पूरे नक्सली तो लगातार अपील भी करते रहे हैं कि वो समर्पण कर दें। तो कहीं ना कहीं जो बचे हुए नक्सली थे, आज बीजापुर में समर्पण उन्होंने कर दिया है। और एक दो नक्सलियों को अगर छोड़ दें तो लगभग बीजापुर अब जो है नक्सल मुक्त होने के कगार पर है। जी तो देखिए, बीजापुर लगभग नक्सल मुक्त होने की कगार पर है, कुछ नक्सलियों को अगर छोड़ दें तो। लेकिन जो सामग्री बरामद हुई है, जो नजर आ रही है गणेश तस्वीरों में, हथियार भी है, कैश भी है, सोना भी है। इतनी भारी मात्रा में ये सोना और कैश पहुंचा कैसे होगा इन बीहड़ों में, इन जंगलों में? जी देखिए, लगातार जो पहले खबरें आती रही कि नक्सली जो है उगाही करते हैं और बड़े पैमाने पर उन तक पैसा पहुंचता है। तो जब इन पर जो सुरक्षा बल के जवानों का जो दबाव बढ़ा, उसके बाद ये अपने इनके पास जो कैश था उसे, जो सूत्रों खबर जो खबरें हैं कि उसके बाद इन्होंने उस पैसे को सोने में तब्दील किया। सोना उनके द्वारा खरीदा गया, परंतु जो तेलंगाना आंध्र के नक्सली थे वो इसे लेकर नहीं जा पाए। तो कहीं ना कहीं वो बस्तर के जंगलों में दबा रहा। तो अब जो नक्सली बचे हुए हैं, बस्तर नक्सली जो समर्पण कर रहे हैं, वो उस सोने को और उस पैसे को और जो डंप हथियार है उसको लेकर समर्पण करने लगे हैं। तो ये एक बड़ी वजह थी कि आज पहली बार बीजापुर में इतने हथियारों के साथ और इतनी बड़ी रकम और इतना अधिक मात्रा में सोना के साथ समर्पण जो नक्सलियों ने किया है। तो एक अंतिम समर्पण जो है बीजापुर के लिए, अंतिम समर्पण और नक्सलियों का नक्सलवाद का अंतिम दिन है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा दिन है। तो आज जिस तरीके से लगभग बस्तर से नक्सलवाद का खात्मा है, तो कहीं ना कहीं बड़ा दिन है। जी बिल्कुल गणेश, देखिए आप लगातार कवरेज करते रहे। जब आत्मसमर्पण की बात हुई, चाहे गिरफ्तारी की बात हुई, चाहे हमने देखा कि वहां पे ढेर क्यों ना किए गए हों नक्सली, लेकिन जब आप बदली हुई तस्वीर आप देखते हैं तो किस तरह का नजारा नजर आता है? कैसे लोग खुश वहां पे दिखते हैं? विकास की कितनी बयार अब बहने लगी है बीजापुर में? देखिए, नक्सलवाद के खात्मे के बाद अब जब आज जो अंतिम दिन है नक्सलवाद के खात्मे का, इसके बाद और इसके पहले से लगभग 2 साल हो चुका है नक्सलवाद के खिलाफ जो आंदोलन, जो एक अभियान चल रहा है। और पिछले लगभग 1 साल से हम ये देख रहे हैं कि खासकर बीजापुर की बात करें तो अंदरूनी इलाकों में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, विकास किया जा रहा है, उस इलाके में मूलभूत सुविधाओं को विस्तार किया जा रहा है। तो वास्तव में, सही मायने में वास्तव में बस्तर को अब जाकर आजादी मिली है। 45 सालों तक नक्सलियों ने जिस तरीके से बस्तर को 45 साल पीछे करके रखा था, उसके बाद अब जो यहाँ के ग्रामीण है वो विकास चाहते हैं। और वास्तव में अब जिस तरीके से अब अंदरूनी इलाकों में जब भी जाते हैं तो अब लोग जो है, जो नक्सलियों के इशारे पर सड़कों का विरोध करते थे, सड़कों का डिमांड करने लगे, विकास चाह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बदलाव आया है, और ये बदलाव बहुत ही जिस तरीके से लोग ग्रामीण जो मांग कर रहे हैं उसको देख लग रहा है कि अब जो है आने वाला बस्तर की जो तस्वीर है वो बेहद सुनहरा हो सकता है। जी बिल्कुल, देखिए अब जो तस्वीरें हैं बदलने लगी हैं, वक्त सुनहरा होने वाला है और नक्सली अब इतिहास बनने वाले हैं। लेकिन इतिहास कैसा भी हो गणेश, याद तो आता ही है। बीजापुर की अगर बात करें तो कौन कौन सी बड़ी वो घटनाएं रही जिनका जिक्र होता है?
देखिए बीजापुर की अगर बात करें तो सबसे बड़ी घटना जो थी 55 जवान जब शहीद हुए थे रानी बदली में, बहुत बड़ी घटना थी। देश का पहला ऐसा घटना था जब देश ने 55 जवानों को खोया था। उसके बाद एक बड़ी घटना रही मुर्किनार कैंप में, जब बस के साथ नक्सल ने हमला किया था, 11 जवान शहीद हुए थे। उसके बाद 2021 में टेकुरगुड़ा में हमला हुआ, 21 जवान शहीद हुए थे। तो ये 2-3 जो बड़ी घटनाएं हैं, आज उन घटनाओं को याद करके ग्रामीण जो है उस इलाके के जो लोग हैं वो आज भी दहल जाते हैं। तो परंतु अब जो है इन घटनाओं से और ऐसे हादसों से बस्तर और बीजापुर विदा ले चुका है, नक्सलवाद से विदा ले चुका है। अब जो है नई किरण और नई सुबह के साथ बस्तर आगे बढ़ना चाहता है जी। अच्छा गणेश, अभी तक कितने सुरक्षा कैंप खुल चुके हैं बीजापुर में? पहले क्योंकि यहाँ पे नक्सलियों की तूती बोला करती थी, अब तो नक्सली समाप्त हो गए हैं, तो अब सुरक्षा कैंप कितने हैं? कितने गश्त करते नजर आते हैं सुरक्षा कर्मी वहां पर? देखिए लगभग देखिए बीजापुर की बात करें तो नेशनल पार्क का इलाका और आपका पामेड़ अभयारण्य का इलाका, उसके अलावा बीजापुर के अलग अलग इलाकों में जो सुरक्षा कैंप खोले गए हैं, तो बड़ी संख्या में सुरक्षा कैंप यहाँ खोले गए हैं, जिनका भी आकलन करना थोड़ा सा मुश्किल है। परंतु जिस तरीके से सुरक्षा कैंप खोले गए हैं, उस सुरक्षा कैंप खोलने के बाद ही उन इलाकों में मूलभूत सुविधाओं का विस्तार हुआ है। लोग सीधे सरकार और सुरक्षा बल के जवान साथ जुड़े हैं और यही एक बड़ा परिणाम रहा है कि आज नक्सलवाद जो है वो पीछे हट चुका है, खत्म हो चुका है। अब सुरक्षा बल के जवान और ग्रामीणों के बीच में एक जो समन्वय है, जो समन्वय स्थापित हुआ है, वो बेहतर हो पाया है जी। बिल्कुल गणेश, और देखिए कल जब लोकसभा में अमित शाह बोल रहे थे तब बता रहे थे कि किस तरह से अब राशन पहुंचने लगा है, लोगों तक दवाइयां पहुंचने लगी है, हर एक सुविधा जो है आम जनता को मिल रही है। तो जब बीजापुर की जनता से आपकी बात होती तो लोगों का क्या कहना है? ये देखिए निश्चित तौर पर अब जो है जो तकलीफें थी वो कम हो चुकी है। सिर्फ सेंड्रा की अगर बात करें तो भोपालपट्टनम से सेंड्रा की दूरी लगभग 85 किलोमीटर दूर है। वहां से लोग राशन लेने के लिए 50 किलोमीटर बैलगाड़ी से आया करते थे, 2 दिन का समय लगता था। परंतु अब राशन उनको सेंड्रा में ही मिलने लगा है, जैसा पार्क में मिलने लगा है। अब लगभग हर गाँव में राशन उनके घर तक पहुंच रहा है, उनके गाँव में मिल रहा है। सारी सुविधाएं शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य से लेकर पेयजल से लेकर हर चीज उनको मिलने लगा है। तो 45 सालों तक जिस चीज से लोग त्रस्त थे, जो सुविधा उनको नहीं मिल पा रही थी, वो सुविधा मिलने लगी है। तो ये बदलता बस्तर है, बदलता बीजापुर है और बदलती तस्वीर है जी। तो बिल्कुल अब बदलाव की जो नई इबारत है वो लिखी जा रही है, एक नई कहानी जिसकी शुरुआत हो रही है। और बीजापुर का जब हम जिक्र करते हैं गणेश तो 1972 याद आता है, क्योंकि 1972 से ही नक्सलवाद की शुरुआत जो है बीजापुर में लगभग मानी जाती है। हालांकि देखिए नक्सलबाड़ी से नक्सलवाद शुरू हुआ था, लेकिन बीजापुर का बस हम जिक्र करें तो 1972 वो साल, 1972 से लेकर अब 2026 इतने सालों तक, इतने दशक तक वहाँ की जो जनता है उसने इस दंश को झेला, नक्सलियों के आतंक को झेला। लेकिन अब देखिए वहां पर हथियार नहीं, बंदूक नहीं रह गए, बल्कि अब लोगों के हाथों में कलम दिख रही है, लोग पढ़ लिख पा रहे हैं, उनके जो बच्चे हैं उनको वाकई शिक्षा की ओर आगे बढ़ाया जा रहा है, उनको शिक्षा मिल पा रही जिसकी वो हकदार है। गणेश देखिए बिल्कुल जिस तरीके से 2010 में नक्सलवाद को देखते हुए पोटा केबिनों का संचालन शुरू किया गया था और अंदरूनी इलाके के जिन इलाकों में नक्सलियों का वर्चस्व था, उन इलाकों के बच्चों को पोटा केबिन में लाकर पढ़ाया जाता था। और उस समय भी ग्रामीण इस चीज को लेकर जागरूक थे कि उनके बच्चे अगर गाँव में रहते हैं तो कहीं ना कहीं नक्सलवाद की चपेट में आएंगे। तो वो उस समय से जागरूक रहे हैं। परंतु अब धीरे धीरे जब नक्सलवाद खत्म होने लगा तो अब स्थितियां बनने लगी हैं और उस इलाकों में अब जो जिन स्कूलों को नक्सल तोड़ दिया था उन इलाकों में दोबारा उन स्कूलों का संचालन किया जा रहा है। तो अब उन इलाकों में शिक्षा के साथ साथ अन्य सुविधाएं भी विस्तृत हो रही हैं, उन इलाकों में विस्तार किया जा रहा सुविधाओं का। तो अब ग्रामीण समझने लगे हैं कि इतने सालों तक नक्सल हमें जो दिया था वो हमें नहीं चाहिए था, परंतु अब सरकार जो दे रही है वो वास्तव में नक्सल से आजादी की बाद की जो स्थितियां हैं अब निर्मित हुई हैं। अब गांव वाले और ग्रामीण ये चाहते हैं कि जो विकास उन्हें नहीं मिला अब उन्हें मिलना चाहिए जी। बिल्कुल गणेश, अगर स्थानीय लोगों की बात करें तो कितना सहयोग स्थानीय लोगों का रहा है नक्सलवाद की समाप्ति में? जी देखिए जिस तरीके से लगभग पिछले 45 सालों में अंदरूनी इलाकों में जब नक्सलियों का वर्चस्व रहा है, उस इलाके में ग्रामीण ना तो शहर आ सकते थे ना तो गांव से बाहर जा सकते थे, तो उसके लिए नक्सलियों से परमिशन लेना पड़ता था। परंतु अब जो है अब वो स्थितियां बदल चुकी हैं, अब उन्हें किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। वो अपने गाँव के खुद मालिक है, उस इलाके में किस तरह का विकास होना चाहिए वो खुद सरकार के पास और जिला प्रशासन के पास जाकर उनसे डिमांड करने लगे हैं जी। बिल्कुल। और अगर खुफिया तंत्र की बात करें हम तो खुफिया तंत्र का कितना सहयोग बीजापुर को लेकर है? क्योंकि देखिए अंदरूनी क्षेत्र यह है गणेश, इन जंगलों में पहुंच पाना आसान नहीं था, राह आसान नहीं थी नक्सलवाद के खात्मे की, लेकिन एक डेडलाइन मिलती है और डेडलाइन के अलावा अगर रणनीति हम देखें तो काफी बेहतरीन रही, आक्रामक रणनीति इस बार सुरक्षा बलों ने अपनाई। गणेश
देखिए, खुफिया की अगर बात करें तो लगभग जब से नक्सलवाद जब जब नक्सली घटनाएं होने लगी, उसके बाद से खुफिया विभाग जो है वो सक्रिय रहा है। वो किस तरीके के इनपुट सरकार को देता रहा है, सुरक्षा बलों को देता रहा है, वो अलग चीज है। परंतु इस इलाके में ग्रामीणों का भी एक अहम रोल रहा है। आज की स्थिति में 31 मार्च तक जो स्थिति बनी है, ग्रामीणों का भी अहम रोल रहा है। वो कहीं ना कहीं से वो बहुत बेहद मजबूरी में उन इलाकों में नक्सलियों के साए में रहते थे। वो किसी से कह नहीं पाते थे, परंतु अब जो है खुलकर कह रहे हैं कि हमें नक्सलवाद नहीं चाहिए। और यही बड़ी वजह है कि ग्रामीणों ने ही चाहा है, ग्रामीणों की इच्छा रही कि नक्सलवाद खत्म होना चाहिए, उन्हें विकास चाहिए। बिल्कुल गणेश, वहाँ की जो जनता है उन्होंने समझा, उन्होंने पुलिस का साथ दिया पूरा, तभी इस तरह से नक्सलवाद को खत्म किया जा सका है। सशस्त्र अगर हम बात करते हैं नक्सलवाद के खात्मे की, तो ये मुमकिन हो पाया है। तो इसमें वहाँ के लोगों का भी काफी सहयोग नजर आता है। बहुत शुक्रिया गणेश आपका तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए।